तो सस्ते में एक फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन हर कोई बाय करना चाहता है, फिर चाहे वो रिफर्बिश्ड या सेकंड हैंड ही क्यों ना हो। तो मैंने भी सैमसंग गैलेक्सी S20 FE बाय कर लिया है ओनली 9,000 रुपए में। कैसीफाई पर इसकी प्राइस है 20,000, अमेजोन के ऊपर प्राइस है 18,500 और ब्रांड न्यू मिलेगा 25,000 में। तो अब आपके मन में भी डाउट आ रहे होंगे कि इतना सस्ते में मुझे कैसे मिला, इसकी कंडीशन कैसी है, मैंने मोटोरोला G54 और G34 को स्किप करके ये 4 साल पुराना स्मार्टफोन क्यों खरीदा है। वैसे मेरे पास मोटोरोला G54 भी है, तो मैं आपको एकदम अच्छे से बता पाऊंगा कि 10,000 के बजट के आसपास एक नया स्मार्टफोन खरीदना सही रहेगा या 4 साल पुराना सेकेंड हैंड स्मार्टफोन। और दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डाउट, सेकेंड हैंड स्मार्टफोन कहां से खरीदे, और अगर आप सेकेंड हैंड स्मार्टफोन अपने दोस्त से बाय कर रहे हो तो उसकी सही प्राइस कैसे पता करें। प्रेजेंट टाइम में 10 से 15,000 के बीच में अच्छे स्मार्टफोन बस एक दो ही है, लाइक मोटोरोला G34 एंड G54। बिकॉज मोटोरोला के इन बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन के अंदर भी ब्लोटवेयर नहीं मिलते, UI एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है और इस बजट में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं विद डोल्बी एटमॉस, जो अदर स्मार्टफोन ब्रांड 25 से 30,000 के स्मार्टफोन में भी नहीं दे रही है। और इतना ही नहीं, पंच होल IPS LCD डिस्प्ले, ग्लास और लेदर बैक, IP54 रेटिंग और प्रोसेसर भी अच्छा है जो आज के टाइम पर 20,000 तक के स्मार्टफोन में मिलता है। कैमरा भी डिसेंट क्वालिटी का है, तो ये दोनों ही स्मार्टफोन ओवरऑल बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन फिर मैंने सेकंड हैंड स्मार्टफोन क्यों खरीदा है, इसका आंसर ये स्मार्टफोन खुद है। वैसे इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी है, उनकी भी बात करेंगे। आप एक बार इसके स्पेक्स सुनो। 6.5 इंच फ्लैट फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, HDR10+ का सपोर्ट, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर भी है। डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन, एल्यूमिनियम फ्रेम है विद प्लास्टिक बैक, IP68 रेटिंग, प्रोसेसर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 जो 7 नैनोमीटर पर बेस्ड है। ये 5G प्रोसेसर है। अभी एंड्रॉइड 13 One UI 5.1 पर चल रहा है। इसमें 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद OIS, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस विद 3x ऑप्टिकल जूम और 30x डिजिटल जूम भी मिलता है। बैक कैमरे से 4K 60 FPS तक की मैक्सिमम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा है 32 मेगापिक्सल का, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स है विद डोल्बी एटमॉस, NFC का सपोर्ट है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, 4500 mAh की बैटरी, 25 वोट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट, 15 वोट वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट है, 4.5 वोट रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट। इसके अंदर USB Type-C 3.2 मिलता है। क्यों मिल गया ना आंसर। इतने पुराने स्मार्टफोन में हमने BGMI खेला, बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस रहा। 90 FPS का ऑप्शन तो नहीं है, बट HDR में एक्सट्रीम ग्राफिक सेटिंग पर खेल सकते हैं। इन हैंड फील के मामले में कोई कमी नहीं है, साइड फ्रेम कर्व है, वन हैंड से इजीली यूज कर सकते हैं बिकॉज स्मार्टफोन की डिस्प्ले 6.5 इंच की है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एकदम सही लोकेशन पे है और एल्यूमिनियम फ्रेम की वजह से स्मार्टफोन एकदम सॉलिड फील होता है। इसके ऊपर मैंने नया 50 रुपए का ट्रांसपेरेंट कवर लगा दिया है। इसके बाद ये एकदम नया स्मार्टफोन लगता है। सेकेंड हैंड स्मार्टफोन वाली फील बिल्कुल नहीं आती। मैंने बहुत से लोगों को दिखाया, सबको ऐसा लगा कि नया स्मार्टफोन है। और पर्सनली इसकी डिस्प्ले मुझे बहुत पसंद आई है। हालांकि डिस्प्ले की ब्राइटनेस थोड़ी कम है। मैंने बहुत तेज सनलाइट में मोटोरोला G54 से भी इसको कंपेयर किया है। दोनों की डिस्प्ले ऑलमोस्ट मुझे सिमिलर ब्राइट ही फील हुई बिकॉज 3 से 4 साल पहले स्मार्टफोन के अंदर डिस्प्ले ब्राइटनेस का कोई कंपटीशन नहीं था, इसलिए आउटडोर के हिसाब से डिस्प्ले ठीक ठाक ब्राइट हो उस हिसाब से डिस्प्ले ब्राइटनेस दी जाती थी। बाय द वे डिस्प्ले विजिबल है और यूज कर सकते हैं हार्श सनलाइट के अंदर भी। लेकिन डिस्प्ले की क्वालिटी एकदम टॉप नॉच है। डिस्प्ले के कलर्स बहुत अच्छे हैं और सबको पता है सैमसंग की एमोलेड डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। UI एकदम क्लीन है, कोई किसी तरह का ब्लोटवेयर नहीं है और ना ही एड आते हैं। और ज्यादा सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज ये सैमसंग की S सीरीज का स्मार्टफोन है और S सीरीज के स्मार्टफोन के अंदर One UI सस्ता वाला बिल्कुल नहीं मिलता जो सैमसंग के 15 से 20,000 वाले स्मार्टफोन में आता है। इसके अंदर सैमसंग का टॉप नॉच One UI मिलता है। तो सैमसंग के सारे फ्लेक्सिबल फीचर मिल जाते हैं, लाइक कस्टमाइजेशन के लिए गुड लॉक का सपोर्ट मिलता है, नॉक सिक्योरिटी का सपोर्ट भी है और मल्टीटास्किंग में भी कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज प्रोसेसर बहुत पावरफुल है। एप्लीकेशन ओपन एंड क्लोज एनिमेशन बहुत ज्यादा स्मूथ लगा मुझे। इसकी कैमरा क्वालिटी टेस्ट करने के लिए मैंने कुछ फोटोज भी क्लिक करी है। सेल्फी की क्वालिटी अच्छी है, थोड़े कलर बूस्ट कर देता है। इमेज क्वालिटी प्रेजेंट टाइम में आ रहे 30,000 वाले स्मार्टफोन के बराबर तो नहीं है, बट 20,000 के मोबाइल को कंपटीशन दे सकता है। सेल्फी से 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वीडियो क्वालिटी एकदम परफेक्ट है, मुझे बिल्कुल कमी नहीं लगी। मैंने 9,000 रुपए में खरीदा है इसको, उस हिसाब से सोचो। पहली बात तो आज के टाइम पर 30,000 के अंदर जो स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं उनके अंदर 4K 30 FPS तक का भी ऑप्शन नहीं मिल रहा वीडियो रिकॉर्डिंग में सेल्फी कैमरे से। उनके अंदर 1080p 60 FPS तक का ही ऑप्शन मिलता है बस। बैक कैमरे की क्वालिटी भी अच्छी है, फोटोज अच्छी
अच्छी आती है। मैंने इससे मून फोटो भी कैप्चर करी है 30x जूम पर, और उसकी क्वालिटी काइंड ऑफ मैं ठीक ठाक कहूंगा। सभी कैमरा सेटिंग्स मिल जाती है जो लास्ट ईयर के सैमसंग गैलेक्सी S23 में है। और सबसे अच्छी बात, इसके अंदर 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस दिया गया है विद 3x ऑप्टिकल जूम के साथ। देखो, इसमें आज के टाइम पर जो 20 से 25 हजार के स्मार्टफोन आ रहे हैं उनके बराबर कैमरा क्वालिटी, परफॉर्मेंस और डिस्प्ले मिल जाती है, लेकिन इसके अंदर एक चीज बहुत अच्छी है, वो है UI एक्सपीरियंस। 25 हजार के स्मार्टफोन के अंदर भी आपको इस जैसा UI एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी है, जैसे इसके फ्रेम और बैक पैनल के ऊपर स्क्रैच मार्क बहुत ज्यादा है, और एक दो जगह तो डेंट भी है जो गिरने से होता है। और एक सबसे बड़ी दिक्कत, जिनसे हमने ये स्मार्टफोन खरीदा है उन्होंने बताया था कि ये स्मार्टफोन उन्होंने 10 से 11 महीने पहले खरीदा था ऑफलाइन स्टोर से, और ये एक बार भी ओपन नहीं हुआ। लेकिन ये स्मार्टफोन ओपन हुआ है और उन्होंने हमारे को कोई भी बिल नहीं दिया, बस उन्होंने हमारे को स्मार्टफोन और चार्जर दिया था। उन्होंने इस स्मार्टफोन को विदाउट कवर यूज किया था, इसलिए इसके ऊपर इतने स्क्रैच और डेंट आ रखे हैं। और स्मार्टफोन ओपन हो रखा है, इसका मेरे पास प्रूफ भी है। इसके कैमरा लेंसेज का अलाइनमेंट एकदम परफेक्ट नहीं है, और कैमरा लेंस के ऊपर यहाँ कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स भी है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ग्लास पार्टिकल्स है। तो ये 100% ओपन हो रखा है। इसका बैटरी बैकअप 4500 mAh वाला बिल्कुल नहीं है, बैटरी थोड़ी जल्दी ड्रेन होती है। और डिस्प्ले ओरिजिनल है, बाकी फंक्शनलिटी के अंदर और कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम परफेक्ट ये चल रहा है। ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 10 के साथ लॉन्च हुआ था 2020 में, और 2020 के अंदर ही इसके अंदर एंड्रॉइड 11 का अपडेट भी आ गया था, और 2021 में एंड्रॉइड 12 का अपडेट मिला था, और 2023 के अंदर एंड्रॉइड 13 का अपडेट मिल चुका है। अब इसके अंदर किसी तरह का कोई अपडेट नहीं आने वाला, ये एंड्रॉइड 13 पर ही रहेगा। तो अब मैं आपको एकदम क्लियर बता सकता हूं कि अगर आपका बजट 10 से 15 हजार के बीच में है तो आपको एक नया स्मार्टफोन खरीदना चाहिए, या फिर अगर आपको कोई सेकेंड हैंड रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन मिल रहा है तो उसके साथ जाना चाहिए। देखो, अगर आपका बजट 15 हजार के आसपास है, आपको एक फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन मिल रहा है, तो आप नो डाउट फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन ही बाई करो। उसके फीचर्स को लेटेस्ट लॉन्च 15,000 वाले स्मार्टफोन बिल्कुल बीट नहीं कर सकता। उसके अंदर आपको कैमरा क्वालिटी, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, हर एक फीचर अच्छा मिल जाएगा। हालांकि उसके अंदर में भी एंड्रॉइड अपडेट ना मिले, लेकिन उससे आपका काम चल जाएगा, बिकॉज एंड्रॉइड अपडेट मेरे हिसाब से इतना ज्यादा मैटर नहीं करता अगर आपको एक अच्छी कंडीशन में अच्छा स्मार्टफोन मिल जाता है तो। मेरे पर्सनल स्मार्टफोन के अंदर भी मैं एंड्रॉइड 11 यूज कर रहा हूं, मुझे इतना फील ही नहीं होता कि लेटेस्ट एंड्रॉइड अपडेट की जरूरत है, बिकॉज डेली लाइफ में मेरे सारे काम हो जाते हैं एंड्रॉइड 11 में भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना अगर आप सेकेंड हैंड या फिर रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन ले रहे हो तो। नंबर 1, आपको यह ध्यान रखना है कि स्मार्टफोन ओपन तो नहीं हो रखा, और अगर ओपन हो रखा है तो उसकी प्राइस थोड़ी कम करो। नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट, डिस्प्ले ओरिजिनल होनी चाहिए, और अगर डिस्प्ले रिपेयर हो रखी है तो उस स्मार्टफोन को आप बिल्कुल बाय मत करना, बिकॉज डिस्प्ले से ही आपका एक्सपीरियंस बेहतर बनेगा। डिस्प्ले अगर रिपेयर हो रखी है तो इन फ्यूचर टच में प्रॉब्लम हो सकती है, शायद टच रिस्पॉन्स ही ना करे। और ऑब्वियस सी बात है, ओरिजिनल डिस्प्ले और जो चेंज हो रखी है उस डिस्प्ले के कलर्स और जो भी एक्सपीरियंस होता है डिस्प्ले का वो बिल्कुल अलग होता है। नंबर 3, स्मार्टफोन के सारे फंक्शन काम करनी चाहिए, स्मार्टफोन एकदम वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेरा मतलब है आपको स्मार्टफोन बाय करने के बाद रिपेयर ना करवाना पड़े, बिकॉज उससे आपकी फिर कॉस्ट और ज्यादा ऐड हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से अगर आपको फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन मिल रहा है सस्ते में तो आप उसको बाय करो, नया स्मार्टफोन। तो अब आपके 2 इंपॉर्टेंट डाउट भी क्लियर कर देता हूं। अगर आप स्मार्टफोन अपने दोस्त से बाय कर रहे हो तो उसकी सही प्राइस क्या है वो कैसे पता करें। सिंपल सा काम है, आपको कैसीफाई पे जाना है, जो भी स्मार्टफोन है वो सिलेक्ट करना है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनके आप आंसर देते जाओ, उससे उस स्मार्टफोन की प्रेजेंट टाइम में जो कॉस्ट है वो निकल कर आ जाएगी। लेकिन जो आपको कैसीफाई पे प्राइस मिल रही है उससे 2 या 3 हजार रुपए और कम कर लेना, उस प्राइस के ऊपर आप सेकेंड हैंड स्मार्टफोन अपने दोस्त से बाय कर सकते हो, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डाउट की बात करते हैं, सेकेंड हैंड स्मार्टफोन कहां से खरीदे। इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हो कि मुझे एक सेकेंड हैंड स्मार्टफोन की जरूरत है जो अच्छी कंडीशन में हो और अच्छा स्मार्टफोन हो। तो फिर अगर आपके दोस्त अच्छे हैं तो शायद आपका काम बन जाएगा, आपको बस थोड़ा पेशेंस रखना है, और दोस्त ही आपको सबसे बेस्ट डील दिलवा सकते हैं। और अगर इससे काम नहीं बन रहा तो आप Amazon से बाय कर सकते हो और कैसीफाई के ऊपर जा सकते हो, लेकिन इन साइट्स के ऊपर आपको रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन की कॉस्ट बहुत ज्यादा मिलेगी। इसलिए मेरे हिसाब से आपको अपने दोस्तों की हेल्प लेनी चाहिए, वो ही एक आखिरी अच्छा सहारा है। और इस प्रोसेस के बाद अगर कैसीफाई के ऊपर किसी स्मार्टफोन की 3 से 4 हजार रुपए कॉस्ट बता रहा है तो फिर उसमें आप क्या ही कम करोगे, उतना तो फिर देना ही पड़ेगा। तो अगर आपको मोटोरोला G54 का इन डेप्थ फुल रिव्यू चाहिए तो ये वीडियो है, आप ये वीडियो देख सकते हो, इसके अंदर मैंने अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना और कमेंट भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।